दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोग को इसी तरह खुश रखे और खैरियत से रखे। तो आज हम आप लोगों को सूरह इखलास, जो कि मक्की सूरत है और इसमें 4 आयतें हैं और एक रुकू है, तो हम शुरू करेंगे, तिलावत करेंगे। तिलावत करने के पहले एक दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बे यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो ये इसमें कितनी आयत होती है? आयत है आयत 4 है। इंग्लिश में से 4 लिखेंगे। सूरतुल अलक। इखलास क्या पढ़ेंगे? ये सूरतुल इखलास। ये सूरत मक्की है। ये जो हिजरत के पहले जितनी भी सूरह नाजिल हुई उसको हम मक्की सूरत कहते हैं, और हिजरत के बाद जितनी नाजिल हुई उसको हम मदनी कहते हैं। तो हम इखलास के बारे में, सूरत इखलास के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इसमें कितने रुकू हैं? रुकू 1 है। ठीक है, ये हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ मैं अल्लाह के नाम से, जो निहायत मेहरबान रहम करने वाला है। अब यहाँ पर बात आती है कुल। काफ लाम, इसको कि हम बोल चाल के बात है। बड़ा काफ हलक से पढ़ते, हलक से। काफ, काफ नहीं, काफ ये ऐसे ही काफ है, ये नहीं। काफ, तो काफ और लाम को जोड़े, काफ पेश कु, लाम साकिन, कुल। यहाँ पर ये कुल। कुल माने क्या है? कह दीजिए। क्या है? कह दीजिए। हु, हो, हुआ। हुआ माने वह।
वह माने वह। अल्लाहु समद, कुल हुवल्लाह, कुल हुवल्लाह, छोटा वाव पेश से लिखेंगे तो कुल हुवल्लाहु अहद, कुल हुवल्लाहु अहद। ये एक आयत ये पूरी हो गई। कुल हुवल्लाहु अहद, इसका माने तो आपको पता है कि अल्लाह है। कह दीजिए वो अल्लाह, कह दीजिए, कुल माने कह दीजिए, अहद माने एक होता है। अहद गिनती के लिए यूज करते हैं, अहद माने एक। कुल कह दीजिए हुआ वो अल्लाह अहद, अहद माने एक। कह दीजिए वह अल्लाह एक है। क्या कहेंगे? कह दीजिए कह दीजिए वो अल्लाह एक है। कह दीजिए वह अल्लाह एक है। कुल हुवल्लाहु अहद। अब इसको हम यहाँ पे अल्लाह को मोटी आवाज में क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि यहाँ पे ज़बर है, यहाँ पर ज़बर है। ज़बर और पेश होगा तो हम अल्लाह को मोटी आवाज में पढ़ेंगे और ज़ेर होगा तो बारीक आवाज में पढ़ेंगे। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु अहद, अल्लाह, अल्लाह, और ज़ेर होगा तो अल्लाह, बारीक आवाज में पढ़ेंगे। तो कुल हुवल्लाहु अहद, कह दीजिए वो अल्लाह एक है। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लें। दुआ कीजिए कि मेरे पास भी इलेक्ट्रॉनिक्स बोर्ड हो जाए तो मैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकता हूँ, या उसमें अल्लाहु समद, अल्लाह समद, स्वाद, मीम, समद, अल्लाहु समद। ये आयत नंबर 2 हो गई। अब यहाँ पे क्या है?
अल्लाहु समद, स्वाद पे तशदीद है, हम स्वाद को 2 बार पढ़ेंगे। अल्लाहु समद, साद है, साद, इसको उर्दू में स्वाद बोलते हैं, ये साद है, अरबी में साद। समद, सीन की आवाज़ नहीं, ये सीन में ऐसे होता ही है, लेकिन ये सीन नहीं है, ये साद है। इसका क्या मतलब होगा? अल्लाह का मतलब तो आपको मालूम है कि ये, इसका मतलब अल्लाह, अल्लाहु समद, अल्लाह समद माने बेनियाज, अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह बेनियाज है, नियाज नियाज है, अल्लाह बेनियाज है। लम यलिद, अल्लाह बेनियाज है। दूसरी आयत हो गई। अब तीसरी आयत है लम। देखिए, लम ऐसे भी लिख सकते हैं और लम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। लम यलिद, ये हुआ, ये लाम और ये दाल, या लाम ये दाल। इसको इसके ऐसे लिखेंगे और ऊपर ये लम यलिद। लम यलिद में ना उसने जना, ना उसने जना, ना उसने जना। तो लम यलिद, लम यलिद, ना उसने जना। वा माने और, वा माने और। वलम, वलम यू ये लाम और ये दाल। वलम यूलद, वलम यूलद। यहाँ पर ये तीसरी आयत पूरी हो जा रही है। और ना वो जना गया, लम यलिद, ना उसने जना, और ना किसी ने, और ना किसी, और ना किसी ने उस को जना।
लम यलिद, ना उसने जना, वलम यूलद, और ना उसको किसी ने जना। किसी ने ये ब्रैकेट में है, और ना उसको जना। अब उसको हम ब्रैकेट में किसी ने समझने के लिए यह है, और ना उसको किसी ने जना। ना उसने जना लिख सकते हैं समझने के लिए किसी को, ना उसने जना किसी को, और ना किसी ने उसको जना। नोट कर लिया? तो अब क्या है, क्या बचा? वलम यकुल्लहु कुफुवन आहद, व लम, या है ये काफ है, ये नून है। वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद, यकुल्लहु कुफुवन 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 अहद। ये आयत नंबर 4, ये आयत जब पूरी हो जाती है उस पर छोटा सा आयन लिख देते हैं। अब ये पढ़ेंगे वलम या का पेश को नू साकिन, यकुन, यकुन हो गया, लेकिन यहाँ पर हमें सॉरी लाम पे तस्दीद है, तो नू की आवाज़ नहीं निकालेंगे, या नू गुन्ना एकदम उसको साइलेंट हो जाएगा। तो यकुल, या का पे पेश और सीधे लाम पे तस्दीद है, तो लाम को 2 बार पढ़ेंगे। वलम यकुल्लहु, यकुल्लहु कुफुवन अहद। ये मेरी आयत ये पूरी हो गई, सूरह पूरी हो गई। चौथी और आखिरी आयत थी, वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद। तो वलम और उसका कोई हमसर नहीं। वलम माने और नहीं, वलम माने और नहीं, यकुल है उसका, लहू उसका, उसका, कुफुवन हमसर, हमसर कोई। तो इसको हम क्या लिखेंगे? और उसका कोई, और उसका कोई हमसर
नहीं। तो हमने क्या पढ़ा? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तो कह दीजिए, वो अल्लाह एक है। अल्लाह बेनियाज है। अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है। वलम, अल्लाह बेनियाज है। लम यलिद, उसने किसी को नहीं जना, ना उसने किसी को जना। लम यलिद वलम यूलद, और ना किसी ने उसको जना, और ना वलम यूलद, और ना किसी ने उसको जना, यानी कि पैदा किया। वलम यकुल लहू, वलम यकुल लहू, नून की आवाज़ नहीं निकालेंगे। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और उसका कोई हमसर नहीं। ठीक है, तो ये उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारी गलतियों को माफ़ करे, इसको कबूल फरमाए, और आप लोग को भी समझ में आया हो तो इसको लाइक करें, दोस्तों के बीच में शेयर करें, और आप लोगों को सब्सक्राइब और शेयर करने में, लाइक करने में, इस तरह की वीडियो को आप लोग नहीं करते हैं। अरे कोई गाने का होता या और डांस वगैरह का होता, चुटकुला होता, तो आप लोग भरपूर सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट्स भी लिखते हैं। तो मैं भी आप लोगों के लिए अपनी तरफ से मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि मैं आपको अच्छे से अच्छे ढंग से और अच्छी से अच्छी बात आपको बताऊं। मेरी यही कोशिश है। अल्लाह मेरी कोशिश को कामयाब करे और कबूल करे, और आप लोग को मेरी मेहनत का ज़रा भी ख्याल हो तो आप मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, अगर नए हैं तो, नहीं तो शेयर करें और कमेंट्स लिखें, क्योंकि मैं आपके कमेंट्स को देखता हूँ, पढ़ता हूँ। ठीक है, इंशाअल्लाह फिर अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।